ये कल हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल इंजन में अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज़ किया हो, तो जैसे पेट्रोल और हवा का मिक्सचर सिलेंडर में एंटर होता है, उस सिलेंडर का पिस्टन कंप्रेस होगा, आगे मूव करेगा। देखिए ये है कंप्रेशन, ये पिस्टन आगे मूव करके पेट्रोल को कंप्रेस करेगा। जब पेट्रोल पूरी तरह से कंप्रेस्ड होगा, ये पूरी तरह से कंप्रेस्ड फॉर्म में आएगा, तो अगले एंड पर जो प्लग मौजूद है, उस प्लग में स्पार्क प्रोड्यूस होगा। उस स्पार्क की वजह से पेट्रोल कंबस्ट होगा। तो ये देखिए कंबशन की वजह से सिलेंडर वापस अपनी जगह पर आ जाता है और एक झटके से मूव करता है, जिससे गाड़ी चलती है। ये है नॉर्मल प्रोसेस। मगर नॉकिंग उस वक्त प्रोड्यूस होगी कि जब पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का ना हो, उसका ऑक्टेन नंबर कम हो। तो उसमें फिर क्या होगा, जैसे ही पिस्टन कंप्रेस होगा, तो पार्शियल कंप्रेशन, अब पूरी तरह से पेट्रोल कंप्रेस हुआ ही नहीं, इसके पार्शियल कंप्रेशन पर पेट्रोल का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो खुद ब खुद इग्नाइट करेगा, जल जाएगा, उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होगा। इससे पहले कि प्लग ने स्पार्क प्रोड्यूस किया हो, पेट्रोल में खुद ब खुद एक फ्लेम जो है वो इग्नाइट होगा, और फिर जैसे मज़ीद कंप्रेस होगा तो वह स्पार्क प्लग से भी प्रोड्यूस होगा, तो अब दो फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगे। ये होगा फ्लेम 1, जो कि पेट्रोल की अपनी प्री इग्निशन से, बिफोर टाइम इग्निशन से प्रोड्यूस हुआ है। ये होगा फ्लेम 2, जो कि प्लग के स्पार्क प्रोड्यूस होने से बना है। ये दोनों फ्लेम्स आपस में कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से एक रफ सी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसे नॉकिंग कहते हैं। उससे पेट्रोल की एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो ये उस वक्त होगा जब पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर यानी क्वालिटी कम होगी। अब मैक्सिमम नॉकिंग कौन प्रोड्यूस करता है और मिनिमम नॉकिंग कौन प्रोड्यूस करता है, ये हमने देखना है। एन हेप्टेन एक फ्यूल है। हेप्टेन मीन्स ऐसा हाइड्रोकार्बन, इसमें 7 कार्बन हो। एन हेप्टेन एक फ्यूल है, ये मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। मैक्सिमम नॉकिंग, एज इट इज़ द वेरी पुअर फ्यूल। एन हेप्टेन को हम क्या कंसिडर करते हैं, इट इज़ अ वेरी पुअर फ्यूल। आज की आपकी ब्रेक थोड़ी सी 5 मिनट्स लेट स्टार्ट होगी, ठीक है, ब्रेक मिलेगी बट 5 मिनट्स लेट। तो एन हेप्टेन एक पुअर फ्यूल है, ये मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। इसके मुकाबले में आइसो ओक्टेन एक और ये गैसोलीन यानी हाइड्रोकार्बन की टाइप है, पेट्रोल की टाइप है, ये मिनिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। इट इज़ बेस्ट फ्यूल, इसको हम वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल्स कंसिडर कर सकते हैं। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, एन हेप्टेन को हम 0 ऑक्टेन नंबर असाइन करते हैं, इसलिए कि मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो 0 ऑक्टेन नंबर इसको असाइन होगा। इसके मार्क्स 0 होंगे। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को शो करता है। आइसो ऑक्टेन जो मिनिमम नॉकिंग प्रोड्यूस कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, उसे हम 100 ऑक्टेन नंबर असाइन करेंगे। तो एक क्लास में एक को 0, जो बॉटम पे हो, जो टॉप पे उसको 100 मार्क्स हम दे रहे हैं। तो आइसो ऑक्टेन जो पेट्रोल है, उसे हम 100 ऑक्टेन नंबर असाइन कर रहे हैं, और एन हेप्टेन को हम 0 नॉकिंग ऑक्टेन नंबर प्रोवाइड करते हैं, असाइन करते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि एक फ्यूल है, इसका ऑक्टेन नंबर 71 है, एक फ्यूल है, इसका ऑक्टेन नंबर 71 है, दिस वुड मीन कि ये 71% इसमें आइसो ऑक्टेन है और रिमेनिंग 29% इसमें एन हेप्टेन है। बात क्लियर हुई आपको? अगर आप कह रहे हैं कि एक फ्यूल है, इसका ऑक्टेन नंबर
81 है, 81। तो दिस मीन्स इसमें 81% आइसो ऑक्टेन है और रिमेनिंग 19% इस मिक्सचर में क्या है, एन हेप्टेन। तो किसी फ्यूल में आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन की परसेंटेज को बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिहाज से उसकी परसेंटेज को ऑक्टेन नंबर कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? The percentage by volume of isooctane and N-heptane in a fuel is octane number. In a fuel is octane number. So if there is fuel with octane number of 85, what does it mean? What would it mean? This would mean इसमें 85% क्या है, आइसोऑक्टेन है, 15% एन हेप्टेन है, 15% एन हेप्टेन है। किसी फ्यूल में ऑक्टेन नंबर बढ़ाना या आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज बढ़ाना, इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं। व्हाट इज रिफॉर्मिंग? रिफॉर्मिंग में हम ये करते हैं, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है एन ऑक्टेन, इसमें 8 कार्बन है, इसमें 8 कार्बन है, उसे हम ऑक्टेन कहते हैं। हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर इसे कन्वर्ट करते हैं आइसो ऑक्टेन में। आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला देखिए होगा CH3C, ये होगा आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला। मैं कंप्लीट फॉर्मूला ड्रॉ कर लेता हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। व्हाट इज आइसो ऑक्टेन एंड व्हाट इज इट्स केमिकल फॉर्म? कार्बन 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा है, फिर कार्बन 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा है, फिर कार्बन 4 पर मिथाइल ग्रुप लगा है। अब इसे क्या कहेंगे? सपोज कार्बन 1 2 3 4 5, बाकी हाइड्रोजन में मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। नॉमेनक्लेचर हमारे स्किल्स क्लास में पूरा हम पढ़ेंगे, तो आपके लिए कंपाउंड्स को लिखना, नाम याद रखना बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इंशाल्लाह। इस कंपाउंड का नाम है 2 फिर 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, या इसी को कहते हैं आइसो ऑक्टेन। 8 कार्बन है, ब्रांचेस है, आइसो उस कंपाउंड को कहते हैं, इसमें ब्रांचेस हो तो हम इसे आइसो ऑक्टेन कहते हैं। सो 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन या आइसो ऑक्टेन इसे कहते हैं। तो एन ऑक्टेन को आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं। इसमें हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने प्रोसेस पढ़ा था वो था क्रैकिंग। क्रैकिंग में हम क्या कर रहे थे, हम लॉन्ग चेन कार्बन्स को स्प्लिट कर रहे थे शॉर्ट चेन कार्बन्स में, वो था क्रैकिंग, वो स्प्लिटिंग था। मगर इसमें हम स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एन ऑक्टेन को आइसो ऑक्टेन में सिर्फ कन्वर्ट करें तो ये होगा रिफॉर्मिंग। तो आइसो ऑक्टेन वो फ्यूल है कि जिसका ऑक्टेन नंबर हम 100 कंसिडर करते हैं, एन हेप्टेन का 0 कंसिडर करते हैं, और इन दोनों की परसेंटेज से किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर डिसाइड होता है। फर्दर एक और पॉइंट आपकी नॉलेज के लिए, अगर किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 74 हो तो हम इसे कहते हैं रेगुलर गैसोलीन। पेट्रोल पंप पर लिखा होता है रेगुलर,
तो रेगुलर गैसोलीन वो पेट्रोल है जिसका ऑक्टेन नंबर 74 हो। किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 74 से कम हो, ऑक्टेन नंबर लेस देन 74, उसे कहते हैं थर्ड ग्रेड फ्यूल। थर्ड ग्रेड फ्यूल है गैसोलीन। अगर ऑक्टेन नंबर 81 या इससे ग्रेटर हो, 81 और हायर हो ऑक्टेन नंबर, उसे हम कहते हैं प्रीमियर गैसोलीन या सुपर। जो आप लिखते हाई ऑक्टेन पेट्रोल डाले, वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल यही है जिसका ऑक्टेन नंबर 81 या हायर हो। तो ये होगा सुपर या प्रीमियर गैसोलीन। आप जब पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल की दो टाइप्स है, रेगुलर एंड हाई ऑक्टेन। ठीक है, मोस्टली यही दो टाइप्स हैं। तो रेगुलर वो है कि जिसका ऑक्टेन नंबर 74 है, हाई ऑक्टेन वो है कि जिसका ऑक्टेन नंबर 81 या ज़्यादा है। कोशिश ये किया करें कि रेगुलर के साथ साथ कभी कभार हाई ऑक्टेन भी डाला करें। हाई ऑक्टेन से माइलेज और आपके पेट्रोल इंजन गाड़ी की इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो जो आपने अभी ड्राइव कर या इंशाल्लाह इन फ्यूचर ड्राइव करेंगे, सो मेक इट एज अ हैबिट कि आप रेगुलर जनरली डालते हैं। तो ओकेजनली वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक आप हाई ऑक्टेन भी डाला करें। या अगर आप 30 लीटर डाल रहे तो 20 लीटर रेगुलर, 10 लीटर हाई ऑक्टेन डाला करें। इससे आपके पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। ब्रॉड ये दो डिविजन होंगे, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन को फर्दर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अनब्रांच्ड यानी स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। जो ओपन चेन है इसको हम एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, एलिफेटिक या एसाइक्लिक। ओपन चेन को एक और नाम क्या देते हैं, एसाइक्लिक, और इसे कहते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक भी ओपन चेन ही को कहते हैं। पहले हम ओपन चेन कंप्लीट पढ़ लेते हैं। स्ट्रेट चेन या जो ब्रांच ना हो वो कंपाउंड इस तरह से होंगे। देखिए एक स्ट्रेट चेन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, हम इसे कहते हैं ब्यूटेन या सिंपली एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अगला देखिए अगेन स्ट्रेट चेन है, कितने कार्बन है, 4, मगर एक डबल बॉन्ड है, कार्बन 1 पर डबल बॉन्ड है, हम इसे कहते हैं 1 ब्यूटीन। ये नोमेनक्लेचर में आप पढ़ेंगे कि इन क्यों लगाया। 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 5 पेंटेन। अगला देखिए अगेन 4 कार्बन है, 1 2 बल्कि 1 2 3 4, ये क्या होगा, ब्यूटेन होगा। आखिर में OH ग्रुप लगा है तो 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल ऑल अल्कोहल को शो करता है, लेकिन नोमेनक्लेचर में आप पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं। ब्रांच चेन अब ये देख ले, ये पहला जो है ये ब्रांच्ड है, 2 मिथाइल प्रोपेन है कि 1 2 3, कार्बन 2 पर मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, इन डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। अगला अगेन ब्रांच्ड है, इसे हम क्या कहते हैं,
इसे 2 डाई मिथाइल, कार्बन 1 2 3, 2 पर 2 बार मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन। सारे के सारे ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं, एंड अगेन ऑल दीज विल बी क्लियर टू यू वंस यू गो थ्रू नोमेनक्लेचर। हम सिर्फ अभी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अगला टाइप था क्लोज चेन। क्लोज चेन में जो कार्बन के कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होमोसाइक्लिक हो सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का मतलब है कि सारे के सारे सिर्फ कार्बन्स मौजूद हो। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट साइकिल में हो सकता है। होमोसाइक्लिक के फर्दर अभी हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, कार्बोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब इनका डिफरेंस आप देखते जाएं। सी व्हाट आर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। इनमें पहला है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक में पहला है एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक में पहला है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक वो है कि जिनमें एरोमेटिक रिंग ना हो, डबल सिंगल बॉन्ड्स ना हो। देखिए ये कंपाउंड क्या बनेगा, साइक्लो कंपाउंड बनेगा। कितने कार्बन है? 3, तो बन जाएगा साइक्लो प्रोपेन। अगला कंपाउंड CH2 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 CH2, ये क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटेन बनेगा। इट इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इस कंपाउंड में देखिए 5 कार्बन हैं, CH2 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 CH2, इसे कहेंगे साइक्लोपेंटेन। अगला इसमें 6 कार्बन हैं, डबल बॉन्ड। एक में अगर हम शो कर लें, ये क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। एक डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट अगेन 6 कार्बन है, CH2 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 CH2, इट इज साइक्लोहेक्सेन। तो ये सारे के सारे वो साइक्लिक कंपाउंड्स है कि जिनमें एरोमेटिक रिंग नहीं है, डबल सिंगल ऑल्टरनेटिंग रिंग्स मौजूद नहीं है, एलिसाइक्लिक कहते हैं, एलिसाइक्लिक। अगला होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक वो है कि जिनमें डबल सिंगल बॉन्ड्स हो, या इसी कंपाउंड को हम इस तरह भी शो करते हैं। तो ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। अब इसके फर्दर टाइप्स, अगर इसके ऊपर ब्रांच मौजूद हो तो देखिए ये बेंजीन है, अगर ऊपर लगा हो CH3 ये बन जाएगा टोलुइन। ये बेंजीन है और ऊपर लगा हो OH ये बन जाएगा फिनोल। अगर ये बेंजीन है ऊपर लगा हो CHO ये बन जाएगा बेंजल डिहाइड। अगला बेंजीन है ऊपर लिखा हो NO2 ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। 2 बेंजीन रिंग्स एक साथ हो नेफ्थलीन। 3 बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हो एंथ्रासीन। ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं, ये होंगे एरोमेटिक। अगला होगा एलिसाइक्लिक, ये दोनों होमोसाइक्लिक की टाइप्स हैं। तो होमोसाइक्लिक की 2 टाइप्स, होमोसाइक्लिक की 2 टाइप्स क्या हैं? एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक, यानी कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट हो। देखिए बेंजीन रिंग है, 5 कार्बन हैं, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाए तो ये बन जाएगा पायरिडीन।
ऑक्सीजन आ जाए तो बन जाएगा फ्यूरन, अगर NH आ जाए तो बन जाएगा पैरोल, अगर सल्फर आ जाए ये बन जाएगा थायोपीन। इनमें और प्रीवियस में फ़र्क ये कि इनमें कार्बन के अलावा और एलिमेंट्स मौजूद है, बाकी सारे कार्बन हैं, ये एक और एलिमेंट मौजूद है। यहाँ से हम रिवर्स में इसे रिवाइज करते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स है कि जिनमें कार्बन के रिंग के अंदर बाकी एलिमेंट्स मौजूद हों। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कार्बन के रिंग्स हैं जिनमें ऑल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड्स हों और कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद ना हो रिंग के इनसाइड। रिंग के बाहर हो सकता है, रिंग के इनसाइड मौजूद नहीं होगा। एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड्स है कि जिनमें कार्बन साइक्लिक फॉर्म में तो हो मगर एरोमेटिक रिंग ना हो, यानी ऑल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड्स ना हो। ओपन चेन में ये ब्रांच्ड टाइप्स है और ओपन चेन में ये अनब्रांच्ड टाइप है। ये सारे कंपाउंड्स आगे आपको याद होंगे। फिलहाल ये टॉपिक इतना अहम नहीं है, ये सारा का सारा रिवाइज होगा। हर कंपाउंड अब अलग अलग पढ़ेंगे, फिनोल क्या है, बेंजीन क्या है, अलग अलग चैप्टर्स हैं और डबल सिंगल बॉन्ड को की नेमिंग कैसे करते हैं, सारा नोमेनक्लेचर में आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सो आज का मेन टॉपिक अगेन ऑक्टेन नंबर और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो आप ब्रेक लें। After 10 minutes I'll be starting class at 4:20 inshallah.